ध्यान दीजिए। अब है इसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। देयर आर टू मेथड्स फॉर रिप्रेजेंटिंग ए ग्राफ। ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए दो मेथड्स है। ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए ध्यान देंगे, ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए दो मेथड्स है। एक मेथड है एडजेसेंसी मैट्रिक्स और एक है एडजेसेंसी लिस्ट। एडजेसेंसी मैट्रिक्स है, एक है एडजेसेंसी लिस्ट। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स के द्वारा कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और एडजेसेंसी लिस्ट के द्वारा कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, वो ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन देखने जा रहे हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स। अब प्रश्न उठता है कि इस तरह के रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है। इन दिस रिप्रेजेंटेशन ए ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ टू डायमेंशनल एरे। एडजेसेंसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग टू डायमेंशनल एरे का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, टू डायमेंशनल एरे का। इन दिस केस adjacent vertex is represented with the help of 1 and नॉन एडजेसेंट वर्टिसेज बाई 0। मैंने पहले भी बताया है अभी आज के क्लास में कि किसी वर्टेक्स का एडजेसेंट वर्टेक्स क्या होगा, बताए है ना। एडजेसेंट वर्टेक्स किसको कहते हैं? एडजेसेंट वर्टेक्स किसको कहते हैं बताइए वीरेंद्र। सर जो पैरेलल होता है। नहीं 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 सर एडजेसेंट वर्टेक्स किसको कहते हैं? V1 का एडजेसेंट नहीं बताए थे कि V1 का एडजेसेंट कौन कौन होगा? जो V1 से कनेक्टेड होगा, जो वर्टेक्स V1 से कनेक्टेड होगा वही ना एडजेसेंट कहलाएगा। तो इस ग्राफ में क्या कह रहा है? एडजेसेंसी मैट्रिक्स में क्या कह रहा है? इन दिस रिप्रेजेंटेशन ए ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ टू डायमेंशनल एरे। टू डायमेंशनल एरे का कॉन्सेप्ट यूज कीजिएगा। इन दिस केस adjacent vertices is represented with the help of 1। जो adjacent vertex होगा उसको 1 से रिप्रेजेंट करेंगे और जो नॉन adjacent vertex होगा उसको किसे रिप्रेजेंट करेंगे? 0 से। देखिए यहाँ पर आप ही लोग बताइए, अभी कोई आपसे पूछे कि V7 का एडजेसेंट कौन कौन है, तो V7 से कौन कौन कनेक्टेड है? V1 और V2 कहलाएगा एडजेसेंट वर्टेक्स। अब कोई कहे कि V3 का एडजेसेंट कौन कौन है? V3 का सर V6, V1, V4, V5। हाँ, जो कनेक्टेड है। ये देखिए यहाँ पर V3 है, V3 का V1 है, V6 है, V8 है, V4 है। तो देखिए कैसे बनता है टू डायमेंशनल। देखिए यहाँ पे एडजेसेंसी मैट्रिक्स, आप इस तरह का डायग्राम बनाइएगा। 0 1 को अभी हटा देना है आपको, 0 1 को हटा देना है। एक तरफ वर्टिकल और एक तरफ हॉरिजॉन्टल। उस ग्राफ में जितने भी वर्टेक्स होगा उसको लिख दीजिए। मैंने यहाँ लिखना स्टार्ट किया V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 और ऊपर में इसको जरा छोड़ दीजिए और यहाँ से इसको लिखिए। अब जब आप मैट्रिक्स बनाइएगा तो ये पार्ट छूट जाएगा। अब यहाँ पे ये पार्ट छूट जाएगा। अब इधर लिखेंगे हम V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 और मैंने क्या बोला है कि जो एडजेसेंट है उसको 1 से मार्क करेंगे और जो नॉन एडजेसेंट है उसको किससे मार्क करेंगे? बोलिए। 0 से करेंगे। 0 से करेंगे। तो अब देखिए, आप सबसे पहले V1 देखिए। आप V1 तो V1 है, इसको ऐसे लिखते हैं हम। देखिए यहाँ पर V1 और यहाँ पर भी V1। ये V1 देख रहे हैं, मैं एनोटेशन में लेता हूं। यहाँ पर भी V1 आप देख रहे हैं और यहाँ पर भी V1 देख रहे हैं। तो V1 पे तो लूप नहीं है। मैंने बताया था कि लूप किसको कहते हैं, ध्यान दीजिए। मैंने बोला था ना यहाँ पे, अगर ऐसे V1 पे लूप रहता, क्लास छोड़ दीजिएगा तो दिक्कत होगा ना। यहाँ पर देखिए, इसको लूप कहते हैं। लूप किसको कहते हैं? वैसा वर्टेक्स जो इट सेल्फ कनेक्ट करता है। V1 से V7 पे जा रहे हैं, उसी तरह से V1 से स्टार्ट हो रहा है वो V1 पे ही एंड कर रहे हैं, इसी को कहते हैं लूप। अगर ये V1 पे लूप दिया हुआ रहता तो V1 से V1 ही कनेक्ट हो रहा है, V1 से V1 ही कनेक्ट हो रहा है, तब यहाँ पर क्या हो जाता? 0 होगा।
अगर ये लूप रहता तब 1 हो जाता, लूप रहता तो क्या हो जाता, 1 हो जाता, लेकिन V1 कनेक्ट नहीं है तो 0। अब V1 V2 देखिए तो V1 V2 देखिए, V1 से V2 पे जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं। Yes, sir. V1 से तो क्या होगा, 1 होगा। V1 से V3 पे जा रहे हैं, V1 से Yes, sir. V3 पे देखिए जा रहे हैं तो 1 होगा, ठीक है। अब V5 पे देखिए तो 0 लिखा हुआ है, क्या V1 से V5 पे जा रहे हैं आप, नहीं सर। V1 से V5 पे नहीं जा रहे हैं, तो ये हो गया। फिर उसी तरह से आइए, अब V2 के लिए चलिए, क्या V2 से V1 पे आप जा रहे हैं, यस सर, जा V2 रहे से हैं। V1 पे जा रहे हैं। अब समझ गए आप लोग, यस सर। तो 0 और 1, राइट। अब यहाँ पर देखिए एडजेसेंसी लिस्ट, जिसमें लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं। एडजेसेंसी लिस्ट में क्या करते हैं, ठीक है, इन दिस रिप्रेजेंटेशन ये ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ लिंक लिस्ट। एडजेसेंसी मैट्रिक्स में 2 डायमेंशनल एरे यूज करते हैं। आप जानते हैं कि मैट्रिक्स को वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम लोग किसका कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, 2 डायमेंशनल एरे का। और एडजेसेंसी लिस्ट यहाँ पर इस तरह के रिप्रेजेंटेशन में हम लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। जैसे कैसे प्रीवियस क्लास में 2 दिन पहले बताए थे बाइनरी ट्री का रिप्रेजेंटेशन, नोड नोड के थ्रू वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर इसको ऐसे करते हैं। देखिए मान ली कि ये ग्राफ है और इसका एडजेसेंसी लिस्ट लिखना है, तो ऐसे लिखिएगा। देखिए V1 से कौन कौन कनेक्टेड है, V1 से V2 और V3 सर। हाँ देखिए V1 से जितना भी कनेक्टेड है, देखिए कैसे लिखा हुआ है, V1 से V2, बहुत आसान है, V1 से V2। तो एक ऐसे बॉक्स बनाइएगा, एनोटेशन में बता रहा हूं, इस तरह का बॉक्स बनेगा, इसका 2 पार्ट होगा। इसमें नोड का वैल्यू कौन सा वर्टेक्स कनेक्टेड है, V2 कनेक्टेड है तो V2, और हर का एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है, और इसमें एड्रेस होता है, हर नोड का एड्रेस कितना है इसमें एड्रेस होगा। तो देखिए यहाँ पर V1 का V2, फिर V3 है, फिर V4 है, ये एज ए नोड है, ये एज ए क्या है, नोड है, ये एज ए नोड है, ये एज ए नोड है V7। अब इसके बाद नहीं है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, नल। क्या लिख दिया इसमें, नल लिख दिया। अब इसके आगे कोई भी इसका एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं है। उसी तरह से V2 का कौन कौन एडजेसेंट है वो भी लिख दिया, V3 का कौन कौन एडजेसेंट है वही लिख दिया, V4 का कौन कौन एडजेसेंट है वही लिख दिया। उसी तरह से मैंने स्टूडेंट को बताया था कि तुम लोग खुद से लिख लेना। तो देखिए जितना हम बोर्ड पे बताते हैं बच्चा उतना ही लिखता है, या समझ गया होगा। तो देखिए अब उसके नोट्स में क्या है, V5 का छूटा हुआ है, V6 का छूटा हुआ है, V7 का छूटा हुआ है, V8 का छूटा हुआ है। ये रिप्रेजेंटेशन था। यहीं पे अब एक चीज है बहुत इंपॉर्टेंट, मिनिमम स्पैनिंग ट्री। मिनिमम स्पैनिंग ट्री टॉपिक, जिसमें हम 3 एल्गोरिथम आपको बताएंगे। एक क्रुस्कल्स एल्गोरिथम बताएंगे, एक डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम बताएंगे, क्रुस्कल्स हो गया, डिजक्स्ट्रा हो गया, और एक और क्रुस्कल्स, डिजक्स्ट्रा, प्रिम्स, ये 3 एल्गोरिथम आपको बताया जाएगा, ठीक है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री में। तो मैं बता रहा हूं मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है वो पहले समझिए। ट्री कहने का मतलब क्या, जिसमें साइकिल फाउंड नहीं होना चाहिए, ट्री में साइकिल फाउंड नहीं होना चाहिए। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री एक ऐसा टेक्निक है जिससे हम लोग ग्राफ से क्या निकालते हैं, ट्री निकालते हैं, ग्राफ से ट्री बनाते हैं, और ट्री हमारा वो मिनिमम कहलाता है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री कहलाता है, ठीक है। वैसे किसी भी ग्राफ का मोर देन 1 स्पैनिंग ट्री हो सकता है, किसी भी ग्राफ का मोर देन 1 स्पैनिंग ट्री हो सकता है, लेकिन मिनिमम स्पैनिंग ट्री एक ही हो सकता है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री एक ही हो सकता है। जैसे मैंने जस्ट ग्राफ स्टार्ट करने के पहले एक एग्जांपल दिया था कि अगर बोरिंग रोड से मुझे कहाँ जाना है, बोरिंग रोड से अगर मुझे जाना है गांधी मैदान, तो बोरिंग रोड से गांधी मैदान जाने के लिए मोर देन 1 पाथ है, मोर देन 1 रास्ता है।
लेकिन किस रास्ता से डिस्टेंस कम तय करना पड़ेगा, किस रास्ता से डिस्टेंस कम तय करना पड़ेगा, ठीक है, वो चीज हम लोग को निकालना है। और एक ऐसा रास्ता आपको सिलेक्ट करना है जो मिनिमम हो, उससे मिनिमम नहीं होना चाहिए, यानी ऑप्टिमल, ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपको ढूंढना है। अगर मान लीजिए कि एक रास्ता आपने सिलेक्ट किया कि सर यहाँ ऐसे आप 2 किलोमीटर ही डिस्टेंस तय करना पड़ेगा, और एक रास्ता का 3 है, एक रास्ता का 4 है, एक रास्ता का डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, तो 2 किलोमीटर। अगर कोई कह दिया कि नहीं सर, एक रास्ता से 1.5 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है बोरिंग रोड से गांधी मैदान पहुंचने के लिए, तब आपका रिजल्ट गलत हो जाएगा, वो ऑप्टिमल नहीं हुआ। ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब ही होता है बेस्ट सॉल्यूशन, उससे अच्छा हो ही नहीं सकता है, उसी को कहते हैं ऑप्टिमल। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री में क्या होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या कहते हैं, एमएसटी, जिसको हम लोग एमएसटी बोलते हैं, मिनिमम स्पैनिंग ट्री। एक ऐसा ग्राफ, ये क्वेश्चन पूछा है। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ऐसा ग्राफ जिससे मोर देन वन स्पैनिंग ट्री बनाया जा सकता है, लेकिन उसमें एक ही मिनिमम स्पैनिंग ट्री होगा, उसमें एक ही मिनिमम स्पैनिंग ट्री होगा। तो पढ़िए क्या लिखा हुआ है, इट इज ए टेक्निक इन विच वी फाइंड मिनिमम कॉस्ट ऑफ एनी वेटेड ग्राफ। मैंने अभी टाइप्स ऑफ ग्राफ में एक वेटेड ग्राफ बताया था ना, वेटेड ग्राफ। यस सर। वेटेड ग्राफ में वेटेड इसका ग्राफ सर में वेट डिफाइन होता है। हाँ, वेट डिफाइन होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, हर एज के साथ Yes. वेट डिफाइन रहता है, हर एज के साथ वेट डिफाइन रहता वेट है, डिफाइन होता है। उसी को हम लोग कहते हैं, उसी को हम लोग वेटेड ग्राफ। कहते हैं वेटेड ग्राफ। तो वेटेड ग्राफ का ही मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकाला जा सकता है, जिसका मिनिमम कॉस्ट होता है, ठीक है। अगर किसी भी ग्राफ का मिनिमम कॉस्ट, किसी का एक ग्राफ दिया हुआ है, उसका मिनिमम कॉस्ट किसी का 10 आया, किसी का 12 आया, किसी का 13 आया, तो 10 वाला सही आया, 10 वाला सही होगा। अगर किसी का 10 से भी कम आ गया 8, तो 10 वाला गलत हो जाएगा, 8 होगा। अगर सही होगा। 8 बोला कि सर मेरा तो कॉस्ट आ रहा है 7, तो 8 वाला गलत हो जाएगा, मतलब उससे मिनिमम हो ही नहीं सकता है, तभी वो रिजल्ट आपका सही होगा। तो इसीलिए इसको निकालने के लिए 2 एल्गोरिथम यूज किया जाता है, एक क्रुस्कल्स एल्गोरिथम और एक प्रिम्स एल्गोरिथम। तो देखिए, तो यहाँ पर आगे पढ़िए, इट इज द पार्ट ऑफ ग्राफ, ये ग्राफ का पार्ट है, बट इट मस्ट बी ए साइक्लिक ग्राफ, ठीक है। मिनिमम स्पैनिंग ट्री, मैंने पहले भी बताया था कि सभी ट्री ग्राफ हो सकता है, लेकिन सभी ग्राफ ट्री नहीं हो सकता है। और ट्री को हम लोग क्या कहते हैं, ए साइक्लिक ग्राफ। अब जानते हैं कि ट्री में साइकिल फाउंड नहीं होता है, नहीं होता है। ट्री में साइकिल फाउंड नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, इट इज द पार्ट ऑफ ग्राफ बट इट मस्ट बी ए साइक्लिक ग्राफ। नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस केस ऑल वर्टिसेज ऑफ ग्राफ मस्ट बी विजिटेड विदाउट साइकिल। मतलब जो ग्राफ दिया गया है और उससे जो आप स्पैनिंग ट्री बना रहे हैं, अगर उस ग्राफ में 5 वर्टिसेज है, तो पांचों वर्टिसेज को आपको क्या करना होगा, विजिट करना होगा। ऐसा नहीं कि किसी वर्टेक्स को आप छोड़ दीजिएगा, मैंडेटरी है कि उस ग्राफ में जितने भी वर्टिसेज हैं, अगर 10 वर्टिसेज हैं, तो 10 वर्टेक्स को विजिट करना क्या है, मैंडेटरी है। और विदाउट साइकिल का, साइकिल फाउंड नहीं होना चाहिए। तुम जानते हो कि ट्री में कभी भी साइकिल फाउंड नहीं होता है, नहीं होता है। कभी भी साइकिल फाउंड नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर मिनिमम स्पैनिंग ट्री ए ग्राफ मस्ट बी अनडायरेक्टेड एंड कनेक्टेड। मिनिमम स्पैनिंग ट्री, ठीक है, उसी ग्राफ को बनाया जाता है जो ग्राफ पहले से क्या हो, अनडायरेक्टेड हो और कनेक्टेड हो। डिस्कनेक्टेड ग्राफ का मिनिमम स्पैनिंग ट्री नहीं हो सकता है। अनडायरेक्टेड ग्राफ का हाँ, डायरेक्टेड ग्राफ का नहीं हो सकता है। जिस ग्राफ में एज के साथ डायरेक्शन डिफाइन हो, उसका मिनिमम स्पैनिंग ट्री नहीं निकाला जा सकता है। कहने का मतलब कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालने के लिए ग्राफ अनडायरेक्टेड होना चाहिए और क्या होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए, राइट, ठीक है। फॉर फाइंडिंग मिनिमम स्पैनिंग ट्री 3 एल्गोरिथम आर अवेलेबल। 3 एल्गोरिथम है, यही 3 एल्गोरिथम है, आप देखिए यहाँ पर, एक प्रिम्स एल्गोरिथम है, एक क्रुस्कल्स एल्गोरिथम है, एक डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम है। और देखिए, इसी को कहते हैं वेटेड ग्राफ। ये ग्राफ दिया हुआ है और देखो तो इस ग्राफ में कितना सारा साइकिल है,
V1 V6 V3 साइकिल है, V1 V2 V3 साइकिल है, और सभी एज के साथ आपका वेट डिफाइंड है। सभी एज के साथ यहाँ पर आपका वेट दिया हुआ है। वेट डिफाइंड है, ठीक है। इसी का तुमको क्या निकालना है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री। और देखो यही प्रिम्स एल्गोरिथ्म है, यही तुम्हारा प्रिम्स एल्गोरिथ्म है। प्रिम्स एल्गोरिथ्म पूछेगा तो यही स्टेप लिखना होगा और इसको बनाना होगा, इस चीज को बनाना होगा। देखो स्टेप बाय स्टेप, ये बहुत लंबा है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। इतना आप लोग कंप्लीट कीजिएगा। आज का वीडियो हम पहले का भी वीडियो कहाँ तक वीडियो भेज दिए हैं, अच्छा वो तो हम देख लेंगे वहां से जाकर कहाँ तक भेजे हैं। सर हाँ सर ये टाइप्स ऑफ ग्राफी बतला रहे थे तभी ना सर, बीच ज्यादा तो लेट नहीं ना हुआ सर मेरा? नहीं, आपका देखिए यहाँ तक छूट गया है, आप देखिए वो आप वीडियो से कवर कर लीजिए, कोई ज्यादा ऐसा नहीं है लॉजिकल, केवल डेफिनेशन केवल थ्योरी तो बताए हैं। अब Yes, ये sir. छूट जाता ना, ये छूट जाता प्रिम्स और क्रूस्कल से सब छूट जाएगा, जिसका कल यानी परसों का क्लास में, तो उसको प्रॉब्लम होगा। देखिए आप यहाँ से मैं पढ़ाया हूँ, ये ग्राफ देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ ग्राफ केवल लिखा हुआ है यहाँ पर। सबसे पहले ग्राफ टर्मिनोलॉजी है, ग्राफ टर्मिनोलॉजी है। ये वर्टेक्स, नोड, एज, पाथ, ठीक है, साइकिल, एडजेसेंट वर्टेक्स, ये सब है लूप, पैरेलल एज, आइसोलेटेड वर्टेक्स, पेंडेंट वर्टेक्स। अब यहाँ टाइप्स ऑफ ग्राफ, सिंपल ग्राफ, मल्टी ग्राफ, स्यूडो ग्राफ। समझे? कभी तो वीडियो भेज देंगे, वो कर लीजिएगा आप, आज वीडियो भेज देंगे। ओके सर, सिर्फ थ्योरी ही ना हुआ है सर? हाँ हाँ बिल्कुल, आप उससे समझ जाइएगा, थ्योरी कहीं कुछ प्रॉब्लम होगा ही नहीं, ठीक है। तो इतना तक आप लोग कंप्लीट कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। Thank you, थैंक यू sir. सर।